इसमें देखते हैं, सिद्ध कीजिए समस्त त्रिभुज बहुभुजों के समुच्चय ए और संबंध क्या है P1 P2 बहुभुज P1 P2 की भुजाएं की संख्या समान है। इस प्रकार से प्रभावित संबंध R एक तुल्यता पहली कंडीशन है। 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं समकोण त्रिभुज संबंधी समुच्चय ए के सभी अवयवों को समुच्चय ज्ञात कीजिए। ये भी आपका ज्ञात करना है। ठीक, तो समुच्चय देखिए यहाँ पास समुच्चय, ये आपका समस्त बहुभुजों के समुच्चय है। तो हम यहाँ पास लिख लेते हैं ए नंबर, इसके अंदर ये समस्त बहुभुजों समुच्चय, और बहुभुज क्या हो सकता है P1 P2 P3 और भी बहुभुज है। ठीक है, अब यहाँ पास R क्या दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है इनका P1 P2 such that P1 तथा P2 की भुजाओं की भुजाओं की संख्या समान, ये भुजाओं की संख्या समान है, यानी जो P1 है वो बराबर है P2 की भुजा के बराबर और P2 भुजा P3 के बराबर है, यानी ये तीनों आपस में इनकी जो त्रिभुज की संख्या होगी, ये संख्याएं भुजाओं की वो आपस में सब बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पास आपको दिखाना है क्या, प्रूव करके, कि यहाँ प्रूव करने के लिए क्या बोला है, इधर लिख देता हूँ यहाँ ये टू प्रूव बोला है कि R S T ये तीनों क्या हो जाए, R एक तुल्यता, ये तुल्यता संबंध को प्रूव करना, तुल्यता संबंध को प्रूव करना। ठीक, तो अब यहाँ पास कंडीशन इसकी स्वतुल की क्या होती है, स्वतुल संबंध, स्वतुल संबंध यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि जो बहुभुज है P1 बहुभुज वो स्वयं के समान है तो स्वयं की भी समान होंगे। ठीक, तो बिलोंग करेगा ना R, तो P1 बिलोंग टू सेट, तो इसका मतलब कोई भी बहुभुज जो समान भुजा के होंगे तो स्वयं के भी वो समान होंगे। ठीक है, स्वयं के समान है बहुभुज ये, तो ये आपका क्या कहलाएगा, जो स्वयं के समान है कंडीशन तो फॉलो कर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पास इक्वल है सबकी संख्याएं, तो ये भी क्या होगा, स्वतुल होगा। ठीक है, तो यहाँ पास हाँ लिख दिए कि भैया ये भी स्वतुल है। अब सममित के लिए यहाँ पास सममित
संबंध, सममित संबंध। इसमें सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन में देखिए P1 बहुभुज की P2 बहुभुज की संख्या के बराबर है, ये समान है। और P2 जो बहुभुज है वो P1 के भुजाओं के समान है। ठीक है, तो इस प्रकार P1 P2 बिलोंग टू सेट ए। तो ये क्या कह रहा है कि ये भी हाँ हो गया कि एक दूसरे के ये भुजाओं की संख्या के समान है, यानी बराबर है। तो ये भी आपका क्या होगा, सम्मित होगा। अब आ जाइए किस पर, ये संक्रामक पर। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध यानी ट्रांजिटिव रिलेशन, ये क्या होता है, देखिए इसमें P1 P2 के भुजाओं के समान है, तो इससे ये रिलेशन बना रहा है। और जो P2 है, यहाँ ये P2 कामा P3 के भुजाओं के समान है, तो P1 P3 के समान होगा। ये P1 बहुभुज P3 के भुजाओं की समान है। तो अब यहाँ पास P1 कामा P2 और P3 बिलोंग टू सेट ए, इसका मतलब ये भी आपका हाँ होगा। तो ये तीनों सेटिस्फाई करता है, तो क्या हुआ, RST ये क्या है, सभी R एक तुल्यता संबंध होगा। जब हम तीनों को प्रूव कर देंगे, देखो तीनों को जब प्रूव कर दिया तो ये तुल्यता संबंध है। अब थोड़ा से इसमें और जो दूसरी कंडीशन है, जो दूसरी कंडीशन है ये दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है थोड़ा से ये दूसरी कंडीशन क्या है, देखिए थोड़ा सी ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। अब देखिए दूसरी कंडीशन में जो दूसरी या दूसरा केस है वो कैसा है, दूसरे केस में लिखना है कि 3 4 यहाँ पास 3 4 5 लंबाई के लंबाई के
बहुभुजों बहुभुजों वाले बहुभुजों वाले वाले समकोण त्रिभुज संबंधित है समुच्चय ए में वे सभी बहुभुज 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 होंगे जिनकी भुजाएं तीन, चार और 5 होंगी। ये थोड़ा सा जो प्रॉब्लम आता है राइटिंग में, थोड़ा ध्यान दीजिए। सारी चीज मैं एकदम फैक्ट लिखता हूँ, थोड़ा सा टेढ़ हो जाता है, अभी नया नया सेट है इसलिए तकनीकी में दिक्कत होती, बाकी क्वेश्चनों में नहीं दिक्कत होती।